हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज मैंने देखा डांसर सनातन की वीडियो, जो झारखंड से है, काफ़ी फेमस यूट्यूबर है। उसकी बहन सावित्री, जो कि पहले दोनों भाई बहन मिलकर डांस किया करते थे। झोपड़ी के सामने अपना उसका घर टूटा फूटा था, लेकिन काफ़ी मेहनत किए। उसका कहानी भी मैं बहुत जानती हूँ, मतलब सावित्री ने बताया है, सनातन ने भी बताया है। तो बहुत स्ट्रगल किए थे और अभी उसकी मम्मी नहीं है, लेकिन आज वो दुखी है। क्यों दुखी है? आज की वीडियो मैंने देखा था, काफ़ी मुझे बुरा लग रहा था कि इतनी मतलब टेंशन के बीच में वो अपने वर्क को कर रहा है, यूट्यूब पर काम कर रहा है। तो बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी जो वाइफ है, सबसे सपोर्ट अंजलि का है। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और मच्छर काट रहा, बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर जो नए हैं, और लाइक भी करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए बात करते हैं वीडियो में आगे। तो सनातन काफ़ी दुखी था और उसकी 4 बहनें हैं, लेकिन सभी बहनों को समेट कर ऐसा भाई है, मतलब बहुत कम ही लोग ऐसे भाइयों को मैंने देखा है कि उससे कुछ सीख लेनी चाहिए। कुछ लोगों को उससे सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से रिश्तों को निभाया जाता है बहुत अच्छे से। और उसकी बीवी अंजलि भी है, तो बहुत सपोर्ट करती है उसका, और नंदों को काफ़ी प्यार देती है, मिला कर रहती है। अभी सास ससुर है, ससुर तो हैं अभी। कुछ दिन पिछले दिनों सनातन के भाई जो है वो उसकी डेथ हो गई। काफ़ी दुखी था सनातन, और भाई बीमार रहता था। अब क्या करेगा, कोई भगवान को प्यारा हो गया, लेकिन काफ़ी दुखी था। बहुत मुसीबत, मतलब हर तरीके से कभी न कभी उसके यहाँ मुसीबत एक लगी रहती है। एक बहन रेगुलर रहती हैं, उनके पति काफ़ी खाने पीने वाले हैं, अल्कोहल वगैरह ज़्यादा लेते हैं। सनातन का कहने का मतलब है कि वो ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए मेरी बहन मेरे पास रहती है कि चलो भाई। लेकिन वो जब आते हैं तो मेरे डर से थोड़ा सा कम कर देते हैं, लेकिन आदत को कोई सुधार नहीं सकता। पीने खाने वालों की आदत जो रहती है ना, थोड़ा डर रहता है, लेकिन उसके बाद वो अपना कभी भी छोड़ेंगे नहीं। ये तो है मानने की बात। तो काफ़ी दुखी है चारों बहनें से। उधर सावित्री का देख रहे हैं कि सावित्री के लिए चारों तरफ वीडियो बनाई जा रही है। मैंने देखा क्या है, गई उसके चैनल पर, देखी 2-4-10 दिन पहले से ही उसमें देखी कि क्या है। काफ़ी परेशान है। जहाँ मकान बनवाई है वो उसके मकान में काफ़ी कीड़े आ गए हैं, जो कि खेत मतलब आउट में बनवाई है, कपास वगैरह का खेत है कि क्या है। कीड़े 24 घंटा उसके घर में रेंग रहे हैं, जो कि काट भी दे रहे हैं। मतलब पूरे चेहरे में मतलब मतलब ऐसे चल देते हैं सब ना, तो पूरा वो फफोला पड़ गया है। उसकी बेटी भी काफ़ी परेशान है, पूरी गर्दन पक गया है। दवा करा रहे हैं लोग, लेकिन काफ़ी परेशानी। लोग कमेंट में मैंने देखा, कमेंट पे लोग कह रहे हैं मच्छरदानी लगा कर रहो बच्चे को। हम देखें कोई मच्छरदानी भी नहीं लगा रही है। बार बार क्या ये कंटेंट लेकर आई है कि क्या कीड़े को लेकर। सास और ननद तो वहीं पर हैं, उनका कोई कीड़ा नहीं काट रहा है। क्यों? सिर्फ सावित्री और उसकी बेटी और गणेश को। तो अब क्या है क्या नहीं है, तो भाई कीड़े घर छोड़कर जाने की बात करें। घर छोड़कर जाने की से बात थोड़ी बनी, घर तो आना ही है ना। अब कीड़े का समाधान है तो उसका भी बहुत सारी चीज़ें, दवा छिड़काव कराना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। कब तक भाई, हर मुसीबत का सलूशन तो है। कोई ऐसा मुसीबत नहीं है जिसका सलूशन नहीं है, सबका है। तो भाई कीड़े के लिए छिड़काव करवाना पड़ेगा उसको, जाकर ब्लॉक में बोलना पड़ेगा कि ऐसा है, नहीं तो अपने मंगाकर छिड़काव करना पड़ेगा। कीड़े ही तो हैं, कौन सा बहुत वो है। लेकिन तकलीफ़ में बेटी जो है, उसको देखकर थोड़ा सा बुरा लग रहा था। काफ़ी भी परेशान थी, पूजा पाठ में ज़्यादा दिन। और एक मतलब बहुत ज़ोरों से बहुत चैनल पर मैंने देखा कि उसकी जो शादी है लव मैरिज है। इतनी उम्रदार लड़का है, सावित्री बहुत छोटी है उनसे, और ये है कि उनकी दूसरी शादी है। यही लोग क्लियर बता रहे हैं कि पहली पत्नी अभी भी जिंदा है और ये सावित्री दूसरी पत्नी है। सावित्री को यूट्यूब पर देखकर इन्होंने ऑफर
दिया। और क्या है क्या नहीं, बहुत सारे चैनल पर मैंने देखी कि लोग कह रहे हैं फेसबुक द्वारा उसका प्यार हुआ और शादी हो गई। और इस तरीके से अगर मतलब सावित्री इतना वीडियो पर काम करती है पहले गणेश के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो पता नहीं कौन पॉलीथीन वगैरह का बिजनेस में। जब उसकी शादी हुई तो मैं पूरी वीडियो देखती थी, उसी समय कंट्रोवर्सी भी चल रही थी सावित्री को लेकर, तो वो सारी चीज़ें मैंने देखी हुई है। और चलिए मैं आज एक मैंने वीडियो देखा सनातन का, तो काफ़ी दुखी है, वो भी बहनों के लिए दुखी है, सावित्री की बेटी के लिए दुखी है, सावित्री के लिए दुखी है, इसलिए कि दोनों भाई बहन बहुत प्यार से रहते हैं। और सावित्री का भी आज वीडियो आया है शाम को, मैंने देखा, उसमें हमें लग रहा है कि इसके ऊपर गणेश का, जो उसके पति गणेश जी हैं, उनका काफ़ी दबाव है। इसलिए कि कोई भी महिला अपना जो भी ज्वेलरी होता है, हर महिला अपना खुद का रखती है, खुद का सावित्री को इतना भी नहीं पता है कि मतलब वो अलमारी का चाबी उसके पास नहीं रहता है। सारी चीज़ें जो भी पहनना है, ओढ़ना है, जो भी है, सब उसका पति ताला खोलता है अलमारी और वही देता है। मतलब कि तुमको पहनना है तो ये उसकी मर्जी से हर चीज़ चलता है, मतलब उसके पास कोई अलमीरा की चाबी नहीं है। ये हमें बड़ा बुरा लगा। इतना कमाने वाली लड़की, जो उसकी कमाई की वजह से आज यहाँ तक गणेश पहुँच गया, गाड़ी तक ले लिया, 4 व्हीलर तक ले लिया, इतना अच्छा मकान बना लिया और सारी चीज़ें हुई, और सावित्री के पास अलमीरा की चाबी नहीं है। ये सोचने वाली बात है दोस्तों, ये पॉइंट पकड़ने वाली बात है। आखिर क्यों नहीं सावित्री अपने अलमीरा का चाबी खोल सकती है, अपनी ज्वेलरी को अपने आप रख सकती है, को पहन सकती है। उसने बोला कि बड़े मुश्किल से यूट्यूब का ही है कि मेरे भाई को आज मतलब शुक्रगुजार है कि मेरा चैनल बना दिया मेरा भाई, नहीं तो आज हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। और ये मैं गई थी मायके, तो एक कान में का यूट्यूब के कमाई से खरीदी हूँ। लेकिन मैंने जब इसका शादी हुआ था सावित्री का, तो हमने ज्वेलरी देखा था इसके पहनते हुए, वो सारी ज्वेलरी कहाँ गई भाई? सवाल तो उठता है ना कि जब पति ही मालिक है तो वो ज्वेलरी हुई कहाँ? क्या वो ज्वेलरी बेच दिया कि क्या हुआ? जब इतना शक्ति से वो इंसान रख सकता है। सावित्री पता नहीं क्यों ऐसे वीडियो में तो नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि कुछ उस दबाव में ही रहती है, काफ़ी दुखी भी रहती है। मकान बनवाने में काफ़ी मेहनत किया, पेट में बच्चा भी था, काफ़ी परेशान थी। लेकिन आज जो वीडियो मैंने देखा कि गणेश जी मेरा कान में का दे दीजिए। और दोस्तों हम कभी मैंने कोई चॉइस नहीं रखी कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन हाँ यूट्यूब से मैंने एक कान में का बनवाया। मतलब एक इतनी बड़ी यूट्यूबर, फेमस यूट्यूबर, सनातन की बहन, मतलब सनातन 2 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हैं। कौन डांसर सनातन को नहीं जानता होगा? जो डांसर सनातन को जानता होगा वो सावित्री को पक्का जानता। सावित्री को तो मैं जब यूट्यूब पर आई थी तभी ट्रोल किया जा रहा था सावित्री को, नई शादी हुई थी, तभी इसे मैं सावित्री को जानने लगी। वैसे मैं देखती थी, जैसे चैनल नहीं था मेरा, तो देखती थी कि दोनों डांस करते हैं सब पानी वानी में छाता वाता लेकर, तो नहीं पता था। हम सोचे कोई गांव गिराव के होंगे लोग, बाद में पता चला कि ये है यूट्यूबर हैं दोनों। तो यही सारी बातें हैं, और इतने दबाव में रह रही है और बोल रही है कि भाई कीड़ा वगैरह का ये क्या है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कीड़ा को लेकर एक मुद्दा बना रही है चैनल, अरे ये व्यूज के लिए, इसलिए कि इसको बोला जा रहा है कि मच्छरदानी लगाओ, कुछ छिड़काव करवाओ। तो ये क्यों नहीं करवा रही? सिर्फ पूजा पाठ पर, मतलब पूजा पाठ पर भी विश्वास करो। पूजा पाठ एक मन की शांति के लिए होता है। पूजा पाठ से कीड़ा मकोड़ा थोड़ी भागेगा। इसके लिए तो भाई तुम्हें उपाय करना पड़ेगा ना। कितना भी उसके कहने का मतलब, कितना वो मतलब पति उनके हैं जो पूजा पाठ में विश्वास करते हैं कि ठीक हो जाएगा, उसको जाकर अच्छे से डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, अच्छे से उसका इलाज कराना चाहिए। मेरे यहाँ भी कीड़ा कुछ दिन पहले छू दिया था, लेकिन देखिए दोस्तों इतना दवाई आया था तुरंत और आराम हो गया, 2 ही 3 दिन में आराम हो गया। दाग भी छूट रहा है। तो यही सारी चीज़ें, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है रोग की उसका दवा ना हो। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कीड़ा रहेगा। कम से कम उस बच्ची इतनी परेशान है, बच्ची का तो ध्यान देते कि उसको ले जाकर अच्छे से। सावित्री हालांकि बोल रही है कि दवा खिला रहे हैं, कौन सा दवा खा के आराम ही नहीं मिल रहा है। फिर भी देख रहे हैं कि बच्ची ज़मीन पर बैठी है और कीड़ों को पकड़ कर कीड़ों को मुँह में डाल रही है। मतलब इतना कीड़ा घूम रहा है
कीड़े को लेकर एक मुद्दा बनाया जा रहा है, और कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें पहले ही से ही डाउट था इस गणेश पर ना, बहुत पहले ही से डाउट था। जब सावित्री नई गई थी तो मतलब इसके पीछे मतलब सिर्फ इस सावित्री के यूट्यूब चैनल का लालच है, इसलिए शायद कि सावित्री निभा रही है भाई, जिससे अचानक से एकदम झारखंड से महाराष्ट्र पहुंचना सोचने वाली बात है कि ना कोई जान ना पहचान कहाँ से, और ये दूसरे कास्ट के भी हैं, जो गणेश जी हैं दूसरे कास्ट के हैं, कैसे हो गया क्या हो गया। और मैंने एक जगह देखा है कि इस बार सनातन ने शायद विरोध किया था इस शादी को लेकर, लेकिन सावित्री ज़बरदस्ती की, जो भाग्य में रहता वही होगा। तो यही सारी चीज़ें, सावित्री और सनातन की दोनों की शादी एक ही साथ हुई है। हमारे समझ से हमारा याद है कि दोनों का ड्रेस एक ही जैसा था। तो यही सनातन का भी लव मैरिज है, वो भी दूसरे ही कास्ट की है, बहुत दिन से वो मायके में नहीं गई थी, अब गई है मायके में। तो यही सारी चीज़ें हैं। आखिर वो अलमीरा क्यों नहीं खोलती है, आखिर अपने सामान को क्यों नहीं सहेजती है। उनका कहने का मतलब कि ये चाबी ले लेती है तो इधर उधर रख, ये सिर्फ यूट्यूब का काम करे वही बहुत बड़ी बात है। ये हम संभाल कर रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, कोई चीज़ खोए नहीं। एक कान में का सिर्फ उसको अब मिला है पहनने के लिए, लेकिन उसका शादी का ज्वेलरी क्या हुआ, मैंने देखा था उसकी ज्वेलरी, इसलिए कि बहुत पहले से वो सब यूट्यूब पर थे। इतना भी कोई माता पिता नहीं होता है, इतना भी गरीबी हालत में शादी नहीं हुआ है कि वो कोई कान में का ना दे, ना गले में का, चाहे अंगूठी चाहे पायल। तो बस एक पायल उसके पास रह गया है, मतलब यूट्यूब के मतलब ससुराल जाने के बाद ये सारी चीज़ें खरीदी। आखिर पहले का ज्वेलरी कहाँ हुआ, बेच दी, या तो मकान बनवाने में पैसे कम पड़ रहे होंगे, वो सारे चले गए। लेकिन सावित्री इस पर कह रही है कि हाँ हम थोड़ा सा लापरवाह हैं, हम चाबी इधर उधर रख देते हैं, इसलिए गणेश जी मेरी चीज़ों का संभाल कर रखते हैं, और मैं कभी इनसे कभी ख्वाहिश नहीं करती हूँ, न जिद करती हूँ कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो आज से वो सोने का एक पहली बार कह रही है कि मैं अभी पहनूँगी अब। तो ये सारी चीज़ें रिक्वेस्ट करके मांगी है कि हमको दीजिए, पहनेंगे, तो निकाल कर अलमारी में से दिए हैं। अब सोचिए दोस्तों, हम लोग अपना खुद का ज्वेलरी दिन भर कहीं इधर रखते हैं, कभी उधर रखते हैं, कभी इधर रखते हैं, तो वो पति लोग को तो पता ही नहीं चलता है कि इनके पास कौन सा ज्वेलरी है कौन सा नहीं है। तो ये पहली बार हम देख रहे हैं कि एक पति इतने अलमारी को का, जब से वो आई है इस नए वाले मकान में, अलमारी छुआ ही नहीं, कि पहले से नहीं छूती है, क्या पता, समझ में नहीं आ रहा है इसका। कुछ तो है उसे कष्ट, भले कीड़ा का बहाना एक है, लेकिन उसके चेहरे से, उसकी हर चीज़ से पता चल रहा है कि उसे कुछ न कुछ अपने पति से ही प्रॉब्लम है, और कुछ न कुछ तो कष्ट है। यही सारी बातें हैं दोस्तों। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो नमस्कार।